बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पिछले साल की तरह आज भी जो है वो टोबा टेक्सिंग में चीफ़ मिनिस्टर साहिबा की हदायत के ऊपर मैं जो है इंतज़ामात को देखने के लिए आई थी और मुझे ख़ुशी है कि डीसी साहब ने अपनी रिवायात को बरकरार रखते हुए, ये उनका तीसरा मुहर्रम है यहाँ पर टोबा टेक्सिंग के अंदर, और उन्होंने अमन कमेटियों की मीटिंग से लेकर रूट के ऊपर जितनी भी फैसिलिटीज़ देनी है और तमाम लोगों को अहले सुन्नत वल जमात के हमारे भाई जो हैं उनको भी उन्होंने ऑन बोर्ड लिया हुआ है। और मुझे आज बहुत खुशी हुई जब मैंने इमाम बारगाह का विज़िट किया कि वहाँ पे इमाम बारगाह के अंदर भी हमारे अहले सुन्नत वल जमात के जो भाई हैं वो वहाँ मौजूद थे। और यही वो स्पिरिट है पंजाब की और पाकिस्तान की कि जिसमें हम तमाम लोग मिल के रहते हैं। फ़िरके मसाले की सब किसी का ज़ाती जो है वो होता है, लेकिन जहाँ मुसलमान होने की बात आए, जहाँ एक पाकिस्तानी होने की बात आए, वहाँ हम सब इकट्ठे हैं। और मैंने वहाँ पे भी गुजारिश की है, आपके थ्रू भी मैं मीडिया के थ्रू भी ये गुजारिश करना चाहती हूँ कि जो ईरान और इसराइल की जंग थी और जो इंडिया पाकिस्तान का एक जंग का वाक़या हुआ है कुछ अरसा पहले, उसकी वजह से इस मुहर्रमुल हराम की हसासियत और नौयत जो है वो थोड़ी ज़्यादा है। सो इसलिए इसको हमें बहुत केयरफुली जो है वो देखना पड़ेगा। और मुझे खुशी है कि इंतज़ामिया, RPO साहब हैं, हमारे कमिश्नर्स हैं, DCs हैं, ये सब ग्राउंड में मौजूद हैं और एंड तक जो है वो प्रोसेशंस के एंड तक भी मौजूद होंगे। सोशल मीडिया के हवाले से मैंने वहाँ भी रिक्वेस्ट की है, मैं आपके थ्रू भी करना चाहती हूँ कि सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल जो है वो कतई तौर पर नाकाबिल कबूल हुआ। किसी भी तौर पर किसी फ़िरके को टारगेट करना, किसी कोई इश्तियाल अंगेज़ी फैलाना और फेक ख़बर जो है वो फैलाने की इजाज़त नहीं होगी। इस दफ़ा पहली दफ़ा साइबर पेट्रोलिंग जो है वो हमने सेल भी बना दिया है, उसकी पेट्रोलिंग जो है साइबर पेट्रोलिंग की भी होगी। जो लोग ये फ़िरका वारियत या इश्तियाल अंगेज़ी ये करेंगे उन पे FIR भी दर्ज होंगी, उनको गिरफ़्तारी भी होगी। सो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट होगी आपके थ्रू तमाम लोगों से कि खुदा के वास्ते बग़ैर तस्दीक के चीज़ों को आगे फॉरवर्ड मत करें। बहुत सारे हमारे मुल्क दुश्मन लोग हैं जो इस किस्म की चीज़ें जो है शुरू करते हैं और फिर हम सादा लोग जो है हम उसको फैला देते हैं। सो इस किस्म की जो है वो जियो और जीनो देने वाली जो वो है, हर एक फ़िरके का एहतराम जो है वो एक दूसरे पर लाजम है। आप जो है अहले सुन्नत वल जमात, उन्होंने हमेशा एक उनकी हिस्ट्री रही है कि अभी भी मुख्तलिफ़ शहरों के अंदर ताज़िए जो है इकट्ठे चलते हैं जो है जुलूसों के अंदर, और यही स्पिरिट जो है ये कायम रहनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। मैडम ये बताएं कि मुहर्रमुल हयाम के अयाम में 9 और 10 मुहर्रम में क्या आवाम को सुई गैस का बिला तातुल फराहमी पिछले साल बड़ी प्रॉब्लम रही है न्याज पकवाने और ख़त्म शरीफ के हवाले से, और दूसरे नंबर पर जो है वो मोबाइल फ़ोन सर्विस की कोई नरमी होगी इस दफ़ा या वो भी? क्योंकि पिछली दफ़ा मोबाइल सर्विस बंद नहीं हुई थी, नरमी तो बहुत बात की बात है। रूट के ऊपर शायद अगर ज़रूरत पड़े, ये वक्त और हालात के मुताबिक फ़ैसला किया जाएगा। पंजाब गवर्नमेंट इसको सेंट्रल जो है हमारा कमांड सेंटर, वहाँ से इसके बारे में फ़ैसला करेगी। फ़िलहाल ऐसी कोई इतलात नहीं है। और सुई गैस के बारे में मुझे पता चला अभी, और मैंने कमिश्नर साहब को DC साहब की जिम्मेदार लगाया है कि वो बात करें सुई गैस वालों से कि मेहरबानी करें इन दिनों के अंदर जो है वो बिला तातुल सुई गैस की फराहमी जो है वो यकीनी बनाई जाएगी। मैडम पिछले सालों की निस्बत इस दफ़ा हमारे जो जिले अफसरान हैं उनकी कारकर्दगी आप कैसी? हमारे बहुत अच्छी है। देखिए, अभी सुथरा पंजाब आपको आपके हर गली मोहल्ले में आपको सड़कों पे चलता हुआ नज़र आता है ना। अभी जो सबीलें हैं वो 9-10 की बजाय जो है यकम मुहर्रम से सबीलें जो हैं वो लोगों को पानी पिला रही हैं। मुहर्रम में पानी पिलाना वैसे सवाब का काम होता है। सो ज़िली इंतज़ामिया पूरी तौर पर जो है वो एक्टिव है, उनको एक्टिव होना भी चाहिए। और चीफ़ मिनिस्टर साहिबा का जो विज़न है पुरअमन जो है वो मुहर्रमुल हराम के हवाले से, उसमें तमाम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मुहर्रमुल हराम के हवाले से आपका विजिट है यहाँ पर, तो ज़िला इंतज़ामिया हमारी माशाल्लाह से 2 साल से यहीं पे कायम है और इसको तो हर गली मोहल्ले का पता चल रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा मन ही गुजरेगा। करंट अफेयर पे आपकी बड़ी गहरी नज़र है। तो 10 मुहर्रम के बाद काल मीडिया की जानब से दी जा रही कुछ भी नहीं होना, कुछ भी नहीं होना होगी या आगे कामयाब? वो कुछ भी नहीं होना। वो कई कॉलें दे चुके हैं, बेचारे अंदर से बैठ के कॉलें ही दे सकते हैं। और उनके फिर जिस तरह वो अंदर बैठ के कॉलेज देते हैं उस तरह उनकी पार्टी जो है वर्क फ्रॉम होम करती है, तो वो अब भी यही करेंगे। अब बिल्कुल मैं मखसूस सीटें जाने के बाद टोबा टेक्सिंग का थोड़ा जिहा मसला वा साढ़े इंफॉर्मेशन अफसर खड़े हैं अपने शवादी नसारी साहब। अच्छा जी। ये कभी कितने किराए के मकान लेंदे आ, कभी किराए के मकान लेंदे आ। DC साहब ने बड़े इन्हों पर कर्म किया। DC साहब ने, कमिश्नर साहिबा ने इन्होंने जगह अलाट कर दी है।
लेकिन सर मैडम को फंड है नहीं यार। गलत गल है अंकल जी। एक तो ये ज़ाती मसला इस वक्त यहाँ मीडिया के सामने टेकअप करना, दिस इज़ नॉट ऑन, दिस इज़ नॉट ऑन। आप मुझे लगा बाकी मैम मखसूस सीटें पीटीआई की जानब से गई हैं और उसके बाद अब ये 26 पीटीआई के पास जानब से गई, नहीं पीटीआई को कह रहे थे अब जो है 26 मजीद जो एमपी अरकान की मुअत्तली का जो है वो इक़दाम उठाए जा रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए अरकान को जो है वो अगर असम्बलियों के अंदर जो है वो अरकान होते हैं, टाइगर नहीं होते जो काटने को दौड़ रहे हों, जो गले पड़ने को जो है वो तैयार हों। सो इंसानों की तरह मेंबर बन के जो है बिहेव करें। हम तो कुछ नहीं करते थे तो हमें निकाल के बाहर फेंक देते थे, हमें जेलों में डाल देते थे। सो इनको तो अभी का ही कुछ नहीं गया, लेकिन जो ये करते हैं, जो ये ज़बान इस्तेमाल करते हैं वो नाकाबिले बर्दाश्त है, वो नहीं होगा। शुक्रिया।